तू धर्म है, तू कर्म है, तू सत्य, तू हर कण में है। भक्ति का तू प्रमाण है और मित्रता का सच कहूँ तो उदाहरण भी तू महान है। भेदभाव से कोसों दूर अयोध्या की तू तो शान है। मनुष्य रूप में जन्म लिया पर तू तो स्वयं भगवान है। हाँ, तू राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और राम दिवस, राम जन्म दिवस यानी रामनवमी पर आधारित हमारा ये आज का प्रोग्राम है। नमस्कार, मैं मिनाली आप सभी का हमारे इस हिंदी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, रामनवमी और रामनवमी के इस महान उपलक्ष्य पर आज हम ढेर सारी बातें करेंगे भगवान राम के बारे में। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर आर.के. व्यास, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपका हमारे स्टूडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीमा शर्मा जी, जो कि कवित्री हैं, अध्यापिका हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं। आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो रामनवमी के इस उपलक्ष्य पे सवाल जवाब होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यास जी से और उनसे पूछते हैं कि व्यास जी, वैसे तो रामनवमी क्यों मनाई जाती है ये हम सब जानते हैं, रामलला का जन्म दिवस है। लेकिन रामनवमी हर बार आती है चैत्र नवरात्रि के वक्त, यानी शक्ति का पूजन। और शक्ति का पूजन और राम का पूजन, राम का जन्म दिवस, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं? यदि इसके बारे में आप थोड़ी सी हमें थोड़ा बताएं या रोशनी डालें। बहुत सुंदर। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान राम हमारे नारायण के अवतार हैं। हमारे नारायण के 10 अवतार माने गए, उसमें भगवान राम का ये नारायण का 7वां अवतार माना गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम का यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो राम है कौन? जो सब में रमण करता हो। रमयति इति राम है। बिल्कुल, राम बिल्कुल। शब्द की व्याख्या है कि जड़ में, चेतन में, उद्भिज में, अंडज में, पशु में, पक्षी में, सारी जगह हम सर्वव्यापकता, उसकी जो सुपरवेनिंग, जो इन्वेलपिंग नेचर देखते हैं, वो भगवान राम के व्यक्तित्व में हमको दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भगवान राम के साथ में भगवती का क्यों हम एक संबंध देखते हैं, इसे हमें पुराणों में जाना होगा। पुराणों में ये उल्लेख आता है कि 88 दिन भगवान राम और रावण का युद्ध चला था तो एक लीला का स्वरूप ही जी। लेकिन 87वें दिन भगवान राम विक्लांत हो गए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने देखा कि व्योम के अंदर में जब रावण युद्ध लड़ रहा है तो उसके साथ में एक शक्ति भी खड़ी है। क्लांत होकर के जब वो शिविर में, क्योंकि मर्यादा के युद्ध होते थे, युद्ध रात भर चलते नहीं थे, तो क्लांत होने से स्वयं ऋषि हमारे उनके जो सहचरों के अंदर में बानरराज जी, रीछराज, इन्हें भगवान से ये प्रश्न पूछा कि महाराज आप क्यों क्लांत हुए? आप तो सर्वात्मा हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, फिर आपके साथ में ये क्यों भाव? उन्होंने कहा कि मुझे आज दुर्गा के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा महाराज आप भी अध्यात्म के अंदर में जाइए और दूसरे दिन का युद्ध हम लोग देखेंगे। और भगवान ने भगवती काली की उपासना की। 108 कमलों से, कमल के पुष्पों से भगवती की शिवा की अर्चना हुई। 107 पुष्प होने के बाद में स्वयं दुर्गा ने ये मन में विचार किया कि शायद मैं भी भगवान नारायण की परीक्षा ले लूँ। है तो ये हाँसी ठिठोली प्रहसन का स्वरूप है। लेकिन भगवती ने वो अंतिम 108वां पुष्प जैसे ही उसको हटाया और भगवान राम जैसे तल्लीन होकर के शिवा की अर्चना में लगे हुए थे, उन्होंने देखा पुष्प ही नहीं। और वो सुनते थे कि बचपन में माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, सुमित्रा मुझे राजीव लोचन कहते थे कि मेरा जो लोचन है, आँख है, दृग है, वो कमल के पुष्प के समान है, तो क्यों नहीं मैं इसे ही भगवती को अर्पण कर दूं। और जैसे ही उन्होंने सर निकाला और अर्पण करने की चेष्टा की, साक्षात भगवती काली वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने कहा राम इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देती हूँ कि तुम विजयी होगी। क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों के ऊपर में सद्वृत्तियों की जय का नाम ही हमारे भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। और ये भाव जब जुड़ा तब से ही ये लौकिक मान्यताएं आती है कि नवरात्र का प्रारंभ हुआ, जनमानस के अंदर में शक्ति की उपासना
जो 9 दिनों की उपासना होती है, जी, हम जी। उसको मानते हैं। और ये भगवान राम के चरित्र से भगवती काली, भगवती दुर्गा की उपासना से जुड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत, आपने बहुत खूबसूरती से और बड़े ही मन से हमें ये समझाया इस प्रश्न का उत्तर। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सीमा जी, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगी कि किस तरह जो उनके गुण हैं, कितने गुण हैं उनमें, और ये गुण उन्हें कैसे अलग बनाते हैं सभी राजाओं से या सभी महापुरुषों से? जो उन्हें जो नाम दिया है ये वाला, ये कैसे उन्हें अलग बनाता है, यदि आप बताएं। मैं प्रणाम मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपने ये जो मंत्र का उच्चारण किया, ये अभी जो बताया, थोड़ा आप इसके बारे में भी बताएं कि आपने अपने हमारे इस उत्तर की जो शुरुआत है इससे क्यों की? क्योंकि ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम। ऐसा इसलिए है कि ये गुरु परंपरा से मैंने सीखा है कि जब भी हम राम कथा पर चर्चा करते थे तो इसी से हम शुरुआत करते थे। तो ये प्रणाम मंत्र एक तरह का मंगलाचरण है, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहती थी क्योंकि मंत्र का जब उच्चारण होता है वो किस लिए होता है, क्योंकि मेरा सवाल अलग है, आपका जवाब अभी आया नहीं है, तो मैं ज़रूर जानना चाहती थी कि आखिर ये मंत्र क्यों है। तो बहुत बढ़िया, आप बताइए अभी हमारे। राम का एक अलग गुण है कि वह दो तरह की बात नहीं करते। आज की भाषा में कहें तो एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी। राजा दशरथ उनका राज्याभिषेक करने जा रहे थे और कैकेयी ने उसी समय 2 वरदानों का प्रयोग करना चाहा। जी। एक के द्वारा राम को वनवास और दूसरे के द्वारा भरत का राज्याभिषेक। जी। राम के सामने जब ये बात आई तो राम ने विचार कर लिया कि पितु आज्ञा से मुझे दंडकारण्य गमन के लिए प्रस्तुति लेनी है। उसके बाद जब वह माता कौशल्या से मिलने के लिए गए तो माता कौशल्या ने उनसे कहा, पिता तुम्हारे गुरु हैं, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं उनसे भी बड़ी गुरु हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आदेश का अनुसरण करो और वन में न जाओ। पर राम अपने वचन को नहीं तोड़ते। लक्ष्मण भी क्रोधित होते हैं कि राजा और दूसरी रानी आपस में कौन सा विषय ले बैठे और ये मुझे स्वीकार नहीं है, परंतु राम ऐसे नहीं हैं। एक बार वचन दे दिया तो वो उससे च्युत नहीं होते, वचनबद्ध हैं। और भी उदाहरण हैं। बाली उनसे प्रश्न पूछते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? राम इसका उत्तर देते हैं कि सुग्रीव मेरे मित्र हैं, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने उनसे मित्रता की। जी। मेरे मित्र का शत्रु मेरा शत्रु है। इसके अतिरिक्त और एक बड़ा कारण है, छोटे भाई की पत्नी के प्रति कुदृष्टि रखना, मर्यादाओं का उल्लंघन करना। मैं एक क्षत्रिय राजकुमार हूँ, स्त्री रक्षा करना मेरा धर्म है जी। इसलिए मैं आपको वध करने के लिए प्रस्तुत हूँ। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। राम एक पत्नीव्रत धारी हैं जी। उन्होंने सीता स्वयंवर में साबित किया अपने आप को जी। उसके बाद राम सीता का विवाह हुआ जी। कहीं कहीं लोक कथाओं में मिलता है कि जब सीता जी की मांग में राम सिंदूर दान कर रहे थे उस समय कुछ सिंदूर उड़कर अन्य
बालिकाओं सीता जी की सखियों के मांग में चला गया। अच्छा। और वहाँ एक चर्चा उठने लगी कि क्या ये सब राम की ब्याहता पत्नियां हो गई, क्योंकि सिंदूर और का बड़ा महत्व है। राम वहाँ कहते हैं कि नहीं, ये तो हवा की वजह से हुआ। और कहीं यह बात आती है कि जब कृष्ण अवतार हुआ तो वे सभी बालिकाएं गोपिकाओं के रूप में आईं और कृष्ण से वो जुड़ी। यही प्रसंग शूर्पणखा के साथ भी जुड़ा। शूर्पणखा जब राम के सामने प्रस्ताव रखती है, जी जी जी, तो राम बहुत मर्यादा के साथ, बहुत भद्रता पूर्वक उसे मना करते हैं कि ये मेरी भार्या हैं, जनक नंदिनी हैं, और मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। चंद्रसेना भी एक प्रमुख चरित्र है राम कथा में, उनको भी वो पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करते। राम ने आजीवन इस व्रत का पालन किया। जी। राजा के रूप में उनके मन में एक बात रहती थी कि अगर प्रजाजन में से एक व्यक्ति भी मुझसे असंतुष्ट है तो मैं उस व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। यही वजह बनी कि सीता जी को दोबारा वनवास दिया गया। जब धोबी अपनी पत्नी को यह लांछना दे रहा था, मुझे राजा राम मत समझ लेना कि पत्नी कहीं भी रही हो और वापस वो राजमहल में आ गई। उसकी निकृष्ट बुद्धि थी, लेकिन फिर भी राम ने उस बात को महत्व दिया। अग्नि परीक्षा के बावजूद उन्होंने पत्नी का परित्याग किया कि प्रजाजन मुझसे असंतुष्ट न रहें। तो एक राजा कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन को त्याग कर एक उत्कृष्ट उदाहरण बनता है, ये हम राम से सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त राम बहुत अच्छे पुत्र हैं, राम बहुत अच्छे भाई हैं, भक्तवत्सल हैं, करुणा निधान हैं। उनके गुण तो अनंत हैं, अनंत हैं एकदम। और राम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं आई, पारिवारिक कलह हुई, वनवास की यातनाएं उन्होंने भोगी, लेकिन कहीं भी उनका संकल्प टूटता हुआ नजर नहीं आता। कहीं भी वो डिगे नहीं, कहीं भी वो रुके नहीं, वो बढ़ते रहे अपने लक्ष्य के लिए। बहुत खूबसूरती से भी आपने समझाया हमें उनके बारे में। रामचंद्र वैसे तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन इतनी डीपली अगर हम उनको देखें सुने तो बहुत कुछ है श्री राम से सीखने के लिए। तो वहीं अब एक और सवाल मैं व्यास जी की तरफ जाऊंगी अभी और पूछूंगी कि देखिए, सवाल नहीं है, ये एक ऐसा एक बात है कि राम ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम लेते हैं और सुनने मात्र से ही जैसे लगता है आपके बिगड़े जो काम हैं वो बन जाते हैं। एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है श्री राम इस नाम से। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर इस नाम का अर्थ क्या है, और भगवान राम का नाम जब नामकरण हुआ है, राम ही क्यों? और एक चीज़ इसके साथ जोड़ूंगी कि जब हम अभिवादन करते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, तो हम कहते हैं राम राम। तो राम राम 2 बार हम बोलते हैं, 1 बार नहीं बोलते या फिर 3 बार नहीं बोलते। तो ये सब चीज़ें अगर आप मिलाकर हमें बताएं कि थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर। देखिए, भगवान राम के शब्द में जब हम अर्थ निकालें तो उसका वर्णन हमारे वेद उपनिषद पुराण भी नहीं कर पाते, क्योंकि वेद हमें आदेश देता है कि साक्षात परात्पर ब्रह्म ही राम है, क्योंकि राम इज इक्विवेलेंट टू ओम। ओम जी। ए ऊ मैं मिल करके जो हमारे त्रिदेव स्वरूप के अंदर में जी भाव है, वही भाव हमको भाषित होता है भगवान राम के उच्चारण के अंदर। हम वर्णमालाओं में जाते हैं तो रै शब्द कहाँ आता है? जब हम उसको गिनती करते हुए आएंगे तो ये 27वां वर्ण है जी हमारा रै है, और आ है
वो हमारी मात्राओं के अंदर में द्वितीय भाव में आता है। अच्छा फिर आता है मैं, जी। वो फिर आगे वर्णमालाओं में हम प्रवेश करते हैं तो ये 25वें स्थान पर आता है। अब आप जोड़िए 27, 29 और प्लस 25 कितना हुआ? 54। ओके 54 और 54 हमारे यहाँ 108 का भाव 108। क्यों माना गया है? क्योंकि जब भी हम किसी भी इष्ट देव की उपासना करते हैं तब हम मंत्रों का जाप करते हैं, और मंत्र को जब हम करमाला से जब उसका करते हैं ध्यान, तब हमें वो पूर्ण मेरु तक पहुंचते हुए 108 हो जाना चाहिए। इसका कारण है कि जब हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर जब ध्यान में लीन होते हैं, ध्यानावस्थित स्वरूप में हम जब पहुंचते हैं, तब हमारा तदात्माकार स्वरूप उस इष्ट देव से बन जाता है। तो जब हम राम राम 2 बार कहते हैं तो हम 108 की पूर्ण माला जप पाते हैं। ये भगवान राम के 2 बार उच्चारण का प्रभाव हमारी ध्यान और यौगिक क्रियाओं से अध्यात्म के अंदर में इसका वर्णन आता है। तो राम राम, ये गुत्थी भी आज सुलझ गई। आपने हमें इतने अच्छे से समझाया इसका बात कि राम राम 2 बार जपने का मतलब है 108 बार जो माला हम जपते हैं उसका उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो अब यहीं पर हम जाते हैं सीमा जी की और अपने अगले सवाल को लेकर। देखिए रामायण, राम की रामायण, ये रामायण ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी भाषाओं में रची गई है, इनफैक्ट कि फॉरेन भाषाओं में भी रामायण लिखी गई है और ये काफ़ी बड़ी है, बहुत वक्त लगता है इसको पढ़ने में। क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम हमारे इस कार्यक्रम में ये रामायण सुन पाए छोटा करके, या कुछ ऐसा, या कुछ रामायण आप बता रहे थे ना, एक छोटी रामायण कुछ होगी क्या? एक श्लोकी रामायण, एक श्लोक में अगर हम इसे कंप्लीट कर पाए, ऐसा है? जी, ये बिल्कुल संभव है और मैं सुनाती हूँ एक श्लोक की वाह वाह, रामायण। बहुत बढ़िया। इससे बेहतर और क्या होगा? आदो रामित पोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। तो इस तरह से राम के वनवास से लेकर के सुग्रीव से मित्रता, स्वर्ण मृग की कथा जी, रावण कुंभकर्ण इत्यादि के मारे जाने की कथा जी, सारी बातें एक श्लोक में आ गई। तो इसी के साथ व्यास जी आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे एक सवाल पूछेंगे। उनके परिवार में हम थोड़ा सा घुसते हैं। वैसे मुझे पता नहीं मैं ग्रंथों को छेड़ रही हूँ या क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कहीं पढ़ रखा था या सुन रखा था, तो आज थोड़ा क्लियर करते हैं उस चीज़ को कि भगवान राम का जो परिवार है उसमें हमने भाइयों के बारे में सुन रखा है। उनके भाई हैं 3, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, लेकिन हमने बहनों के बारे में सुना नहीं है या हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन मैंने कहीं जगह पे सुना था कि उनकी बहन भी है। क्या ये सही है? सही इस बात पर है, आप थोड़ी रोशनी एकदम डालें बात आज। सही है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की एक बड़ी बहन थी और उसका नाम है शांता। अच्छा, देखिए, इसका जन्म दशरथ के परिवार में ही हुआ और दशरथ जब गुरुकुल परंपरा के अंदर में जाते हैं, क्योंकि हमारे पुरानी परंपराएं ये थी कि राजा हो चाहे रंक हो, सबको गुरु के यहाँ जाकर के ही शिक्षा प्राप्त करना हो। जी जी, तो गुरुकुल के अंदर में भगवान के प्राकट्य के पहले की बात ये है कि उनके एक सखा थे और वो अंग प्रदेश के राजा थे रोमपाद। उनसे उनकी मित्रता थी और रोमपाद से जब वो कुछ वर्षों बाद अंतराल में गुरुकुल से मिले तो बड़े व्यथित लगे। तो उन्होंने कहा, सखा क्या बात है? बोले, मेरे संतान नहीं है और इसके लिए मैं स्वयं बड़ा दुखी रहता हूँ। तो दशरथ ने कहा, ऐसी बात है तो सखा का दुख और दर्द मेरा भी दुख का दर्द, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, और ये रघुकुल है, यदि वचन देते हैं
तो रघुकुल की ये रीति है कि उन्होंने हमेशा वचन सीमा का जी ने हमें निर्वहन पहले ही किया। उनके गुणों के बारे में जब बताया था तो कैसे रघुकुल अच्छे रीत से सदा चली आई, बताया था प्राण कि जाए वचन पर वचन वचन न ना जाए। जाए, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली जो संतान होगी अंगपाद मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अंग प्रदेश के राजा रोमपाद को उन्होंने अपनी जो बेटी थी उसका नाम था शांता। इसीलिए कई शास्त्रों के अंदर में इसका उल्लेख आता है, स्वयं वाल्मीकि में भी इसका रेफरेंस है कि शांता को राजा ने अडॉप्ट किया, तो वहां की दत्तक बेटी हुई। इसलिए आप कभी भी देखेंगे कि रामायण में कहीं बेटी के विवाह का, कन्यादान आदि का उल्लेख नहीं किसी का आता। उल्लेख नहीं है जी, बिल्कुल। और वो स्वयं ब्याही थी ऋषि श्रृंग से। अच्छा, जो ऋषि श्रृंग जिन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया है दशरथ के यहाँ, वो साक्षात दशरथ के जमाता है, जमाई है। ठीक है। और कारण क्या है कि इसका उल्लेख इसलिए नहीं आता है कि हम जो विवाह आदि प्रक्रियाएं जो बहुत डिटेल्ड में कर्मकांड के द्वारा देखते जी, हैं जी। वो वहां नहीं है। और आपने जो प्रश्न किया मैंने ये वास्तव कहीं में पर ये बहुत ही सुन अद्भुत रखा प्रश्न था, है। तो मुझे लगा कि ये प्रश्न ज़रूर करना चाहिए इस प्रोग्राम में और पूछना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। और उसी के साथ अब एक और सवाल, आपने जैसे कहा कि ऋषि बहुत महत्वपूर्ण है रामायण में, तो राम के जीवन में भी अगर हम कहें तो ऋषियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उनका उसमें है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि किस तरह ऋषियों का उनके जीवन में एक बहुत बड़ा उल्लेख है, कैसे उनका जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है। जी, तपस्वी राम बहुत से ऋषि मनीषियों से मिलते हैं, जुड़ते हैं, अर्चना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले वो मिलते हैं अपने गुरु वशिष्ठ जी से, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो उनके राजगुरु हैं, कुल गुरु हैं। इसके बाद वो विश्वामित्र जी से जुड़ते हैं, ताड़कावध की कथा आती है, और विश्वामित्र जी न सिर्फ उन्हें ज्ञान देते हैं, साथ ही साथ उनको बला और अतिबला नाम की दो अद्भुत शक्तियाँ देते हैं, जिसका उल्लेख अध्यात्म रामायण में किया गया है। जी। मैंने अपने गुरु श्री समर्पणानंद जी के मुंह से इस बात को सुना था। और फिर वो ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं, वहाँ चित्रकूट में आश्रम बनाते हैं उनकी आज्ञा से। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। राम उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ निवास कर सकता हूँ, और ऋषि वाल्मीकि बहुत सहजता से उत्तर देते हैं कि आप उनके हृदय में निवास करिए जो सभी जीवों पर प्रेम रखते हों। और उन्होंने कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन की तरफ इशारा किया कि राम और वैदेही मेरे अपने मन में विराजें। और उसके बाद फिर वो चित्रकूट की सभा के बारे में हम सभी जानते हैं। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और फिर पंचवटी वाली जो कथा है वो अलग ऋषियों से जुड़ती है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि समय का अभाव होने के कारण हम बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि समय कम है। लेकिन भगवान राम इतने बड़े हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी उत्तम है, इतनी बड़ी है कि हम जितना बात करें उतना ही कम हो जाता है। तो बस इसी के साथ आपसे इतना ही कहूँगी कि उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो जाते जाते सभी को राम राम।